नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाक। आज आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज हम बात करेंगे अशोक के विषय में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महान सम्राट अशोक के विषय में, जिनका शासनकाल 269 बीसी से 232 बीसी तक रहा था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से कि अशोक का शासनकाल कितने तक रहा। तो 269 से 232 बीसी तक रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों जान किया और उनके कारण क्या रहे और परिणाम क्या रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक ने जब 261 बीसी में जब कलिंग का युद्ध किया, इसी का कारण था कि अशोक ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया और इसी का नरसंहार देखकर अशोक को बुद्ध की याद आई, या हम कह सकते हैं अशोक ने बुद्ध धर्म को ज्वाइन किया। ठीक है, तो इस युद्ध का कारण जो था वो एलिफेंट, ELEPHANT, यानी कि हाथियों को प्राप्त करना इस युद्ध का मकसद बताया जाता था। और जब उस समय जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो कलिंग की राजधानी, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब युद्ध हुआ था कलिंग का तो उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी। तो कलिंग की जो राजधानी थी वो हमारी थी तोसली। कौन सी थी? तोसली। ठीक है, और उस समय वहाँ का राजा कौन था जब कलिंग का युद्ध हुआ था? दूसरा प्रश्न स्टार वाला है हमारा कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था नंदराज। नंदराज। ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका अब जब बात आएगी कि नंदराज जो शासक था इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नंदराज जो शासक था कलिंग का, उसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। अब जब बात आएगी हाथी गुफा अभिलेख में, तो ये कहाँ पर था और हवे कहाँ पे? तो ये खारवेल ने लिखा था और ये चेदी वंश के महाशासक थे। इसको खारवेल ने लिखा था, खारवेल। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख को खारवेल ने लिखा था, जो चेदी वंश के महाशासक थे। आफ्टर कलिंग युद्ध, यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की? बौद्ध धर्म की तो हो जाएगा हमारा उपगुप्त से। उपगुप्त थे। ठीक है, यह मोगली पुत्र तिष्य के पुत्र थे। ठीक है, मोगली पुत्र थे तिष्य। मोगली पुत्र तिष्य ने शासन के 10वें वर्ष बोध गया गए थे, और जो अशोक थे, अशोक वो शासन के 10वें वर्ष बोध गया गए थे और 20वें वर्ष, ये दो प्रश्न हो जाएंगे, 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी। अब ये प्रश्न आ जाएगा बोध गया में हुआ क्या था? तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और लुम्बिनी वन में बुद्ध का जन्म हुआ था। अब जब बात आएगी कि इनका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है कि अशोक ने बोध गया और लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो रुम्मन देही में इसका अभिलेख है कि अशोक ने बोध गया और लुम्बिनी की यात्रा की थी। विदिशा या झेलम नदी के किनारे अशोक ने श्रीनगर का निर्माण किया, जो कश्मीर में है। श्रीनगर का निर्माण, श्रीनगर किसने बसाया था? तो वो अशोक ने बसाया था। अशोक द्वारा मुख्य कार्यों में एक आ जाता है पशु बलि। पशु बलि पर अशोक ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया, पशु बलि। दूसरा काम हो जाएगा हमारा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था?
सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप, तो वो भी अशोक द्वारा बनवाया गया था। अशोक ने 84,000 स्तूपों की स्थापना की थी। कितने? 84,000 स्तूपों की, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप बनता है हमारा सांची का स्तूप। विश्व का बारोबिटूर स्तूप कहाँ पर है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हाईएस्ट, ठीक है, तो कौन सा है वो? इंदौर जावा में जो हमारा स्तूप है वो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। तो ठीक है, अब जब बात आएगी कि अशोक के स्तूपों को किसने तुड़वाया था, तो ये बात हो जाएगी पुष्पमित्र शुंग ने। क्यों तुड़वाया था ये बात आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।